दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्रांतिकारी आंदोलन जो खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ है 24। आइए जाने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापना हुई। कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है, अर्थात कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी एओ ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत अर्थात हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिनमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कुल 9 प्रस्तावक पारित किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तथा सचिव एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम की जीवनी बेडरबर्न ने लिखी है। कांग्रेस की स्थापना का अंग्रेज ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था। सेफ्टी वाल्व की अवधारणा का अर्थ भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेश शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर की रोक सके, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कांग्रेस का वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाता था। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था और प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी के महीने में होने लगा। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता WC बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गरम दल व नरम दल। आधार, नरम दल व गरम दल। आधार समय काल। नरम दल कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्षों तक 1885 से 1905 तक कांग्रेस नरम दल के रूप में माना जाता है। गरम दल 1905 के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिससे कांग्रेस में एक नई गरम दल का रूप ले लिया। विश्वास, आधार, विश्वास। नरम दल में उनका विश्वास था कि उनकी जायज मांगे अर्थात जो जायज मांगे हैं सरकार स्वीकार कर लेंगी, इसलिए वे प्रस्ताव पास प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेजे जाते थे। उन्हें आशा थी कि अनुनय के इस तरीके से भारतीय जनता धीरे धीरे अपने अधिकार प्राप्त कर लेगी और अंततः भारत स्वतंत्र हो जाएगा। नरम दल में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नए नेता सामने आए। उनका विश्वास था कि केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जनता को आत्मबल का पाठ पढ़ाया और उनमें देश प्रेम की भावना भर दी। उन्होंने जनता को देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम पूरे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया। प्रमुख नेता। नरम दल के प्रमुख नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य नेता हैं। और नरम दल के नेता ये थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये गरम दल के नेता थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जिसे उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र बंगाल था। क्रांतिकारी आंदोलन के 2 क्षेत्र थे, भारत और विदेश। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुए, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण
बाल गंगाधर तिलक ने अपनी क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने तथा सशस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव आरंभ किया। उनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। व्यायाम मंडली, इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी W.C. रेड और आयस्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता से सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला और अभिनव भारत, गणपति महोत्सव मनाने के दौरान 1899 में बी.डी. सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। यह मित्र मेला आगे जाकर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। यह संस्था मेजनी के तरुण इटली के सदृश एक गुप्त सभा थी। इस अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस घटना को नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसी संस्था के सदस्य पांडु रंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां 1897 में क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अनुशीलन समिति, यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा किया गया। कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रमथ नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चितरंजन दास थे। इस संस्था में निवेदिता एक मात्र महिला सदस्य थी। युगांतर समिति, बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्र नाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं कि उसे रोक सके। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी की समिति के सक्रिय सदस्य थे। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से किंग फोर्ड की पत्नी कैनेडी व उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए, जबकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। अलीपुर षड्यंत्र केस, अंग्रेज सरकार ने मानिक टोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के दौरान कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर कारागार अर्थात कलकत्ता में डाल दिया गया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र कहा जाता है। इसमें अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से वरिंद्र घोष को आजीवन काला पानी की सजा दी गई एवं चितरंजन दास के बचाव से अरविंद घोष बरी हो गए। इस घटना के बाद अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 में किया, जो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। इस दिन 19 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया।
बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार बताया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल से फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दी। अंग्रेज की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हुई, क्योंकि 1905 में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत ने कांग्रेस के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निष्ठुर अपराध कहा। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बिमलेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एवं रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चित्तरंजन पिल्लई, पंजाब में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय, मुंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक तथा दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बन गया था। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नीवेंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सामान्य कृषक वर्ग के लोग एवं मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे, जबकि महिलाएं तथा बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस आंदोलन से प्रभावित थे। 1911 में हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं की गई। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन 3 घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया जाएगा। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी। 1910 आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ। तो अब स्टार्ट होगा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने से हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संगठन को धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर उसमें से ब्रिटिश खजाने लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खां थे। इस कांड के सरकारी वकील
जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था कि इंग्लिश हैज ए नो बुलेट टू शूट मी। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल द्वारा पंजाब में किया गया। 1928 में इस सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया गया और पुनः बाद में इसे HSRA में विलय कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया। यह संस्था काकोरी कांड के बाद समाप्त हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की स्थान पर स्थापना किया गया था। यह संस्था एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर होते थे। इस संगठन के सदस्य द्वारा सांडस की हत्या, असेंबली बम कांड एवं लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया। साइमन कमीशन का विरोध एवं सांडस की हत्या नौजवान सभा के सदस्यों ने किया था। सांडस की हत्या, लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के उपरांत मृत्यु होने पर उसका बदला 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सांडस को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल सिंह शामिल थे। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के उपाधि से विभूषित किया गया। असेंबली बम कांड, 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया। असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह नारा मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस कांड के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस, असेंबली बम कांड एवं सांडस हत्या में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA, इसकी स्थापना 1930 में सूर्यसेन मास्टर दा द्वारा बंगाल के चटगांव में किया गया। इस संस्था के प्रमुख कार्य चटगांव स्थित शस्त्रागार को लूटना था। चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र, बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। उन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेज के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेज ने इन्हें 1934 में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। विदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में लंदन में हिडमैन के सुझाव पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। भारत से बाहर विदेश की धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। विलियम कर्जन वाइली की हत्या, इंडियन हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा द्वारा 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव
विलीय कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का कारण था कि कर्जन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट स्टुगार्ट सम्मेलन 1909 में जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भिकाजी कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडा का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा के साथ सरदार सिंह राणा ने किया था। इस झंडे में 3 रंग लाल, हरा व पीला का प्रयोग किया गया था तथा इसमें 8 कमल के फूल और 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 में किया। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे तथा इसी के सुझाव पर गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी, जिसका प्रथम अंक उर्दू में छपता था और बाद में गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। यह पत्रिका कालांतर में उर्दू एवं गुरुमुखी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती में भी छपने लगी। इस पत्रिका का संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। यह पत्रिका प्रमुख यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अमेरिका में गदर पार्टी का प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने मैडम भिकाजी कामा से मिलकर 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में की। कामागाटा मारू 1914, गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रुकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट गया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेज और उनके बीच गोलाबारी शुरू हो गई और इस घटना को ही कामागाटा मारू कहते हैं। अगला लेक्चर है सामाजिक सुधार संगठन। इसकी अगली वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक सुधार संगठन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।